अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आप देखेंगे कि ज़ई फ़िरके का ये अंधा लंगड़ा लूला जाहिल मुक़ल्लिद नदीम अलवी पलीत कैसे मुक़ल्लिदों के लिए काम करते हुए अहले हदीसों को, अहले हदीस जमात को गालियाँ खिलाता है। मैं आपको बता दूं कि ऑडियो का काम बहुत अच्छा चल रहा था और चूँकि ऑडियो से मुक़ल्लिदों को और हासिदों को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो इस काम को बिगाड़ने के लिए इसके जैसे जाहिलों को खड़ा किया गया, इसमें घुसाया गया है, जो आकर ये ऑडियो की शक्ल में कैसे बदतमीज़ियाँ, फितने और साजिशें करता है काम ख़राब करने के लिए, और कैसे वो गालियाँ खिलाता है। आइए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, इस साजिश को समझिए कि ये चर्ब ज़बान कैसे लोगों को उकसाता है कि वो पूरी अहले हदीस जमात को गालियाँ दे। आइए सुनिए, आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप सुनिए। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, उस पलीदाना किताब हिदाया के अंदर ये इबारत लिखी हुई है, माँ बहन बेटी से निगाह करने पे हद। सुना आपने? ये अल्लाह को गवाह बनाकर हिदाया को पलीताना किताब कहता है। मैं कोई हनफी मज़हब की तायीद नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना उसूल याद दिलाना चाहता हूँ कि ये नदीम अलवी पलीत कहता है कि ये अहले हदीस उलमाओं से जुड़कर काम करता है और इसको अहले हदीस उलमाओं का ताउन हासिल है। इसकी ऑडियो भी है मेरे पास। अब हिदाया पलीताना किताब है। मैं जानना चाहता हूँ, मेरे इल्म में तो नहीं कि कोई अहले हदीस आलिम ऐसा कहने की या सिखाने की जुर्रत हिम्मत करता होगा, क्योंकि ये तो हमारी दावत अखलाक और मनहज में है ही नहीं बात। तो इसके दावे के मुताबिक मैं इससे मुतालबा करता हूँ कि तेरे को ये बात किसने सिखाया, कौन है वो आलिम। अब ये इस तरह की बातें किसी मज़हब की किताब के बारे में करेगा तो फिर पलट के वो गालियाँ नहीं देगा। तो चलिए, अभी उसने तो खैर ये बात सुनने के बाद भी मुक़ल्लिद को जोश नहीं आया, तो फिर इसने आगे उस मुक़ल्लिद को कैसे भड़काया, आइए सुनिए, ताकि वो सिर्फ अहले हदीस को नहीं बल्कि पूरी अहले हदीस जमात को गाली दे। नहीं, अगर से ये काम वो जानबूझकर करे और उर्वती हद के माने क्या है, आपका नाम क्या है भाई? हद के माने छोड़िए, पहले आप ये बताइए इबारत है कि नहीं है, उसके नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम नदीम है। नदीम भाई, हद के माने क्या है भाई? हद के माने भी बताऊंगा आपको, पहले आप ये बताइए ये इबारत वहाँ पर है। देखिए, अक्सर क्या होता है ना कि ये पलीद नदीम अलवी पलीद मीरा रोड, लोग इसको नदीम खान बुरहानपुरी समझ लेते हैं, तो इस नाम का इसने बहुत फ़ायदा उठाया है, वरना इसको कोई जानता पहचानता नहीं और जानता पहचानता भी नहीं था। तो आप ये ना समझिए कि नदीम खान बुरहानपुरी है, बल्कि ये पलीद नदीम अलवी मीरा रोड है, मुक़ल्लिदों से बदतर है ये। या नहीं, पहले ये झूठ तो पकड़ूं आपका। कोड़े मारे जाएंगे, कितने कोड़े मारेंगे? जो मारेगा के साथ जिना करे उसको कोड़े नहीं है, उसको कत्ल करना है। अच्छा, कत्ल करना है ना? दूसरे बात में है ना वो। अरे सुनो ना, कौन सा बात बताइए? इसी पर शुरू, इसी पर खत्म है क्या? किधर है बताइए? दूसरा बात किधर है? दूसरा बात किधर है बताइए, जरा हवाला दीजिए। सफे के साथ बात के साथ में भेज दूंगा आपको। नहीं, अभी बताइए ना मुझे, ये फोन रिकॉर्ड हो रहा है आपके रिकॉर्ड। आपको तो सुपरस्टार बनाना है मुझे, कि आप जो है देवबंदियों के बहुत बड़े अल्लामा और मुफ्ती पता नहीं क्या क्या लकब दुनिया भर के तंग जो है लगाते हो। तो आप मुझे बताइए कौन से बात के अंदर है? मियां नज़ीर हुसैन देहलवी को अपने घर में ले जाइए, आप अपने घर में ले जाइए, आपके कादिर होंगे। मियां नज़ीर हुसैन देहलवी कादियानी है क्या? आप इमामों को मानो, कादियानी भी अनफीदा। देखा इसने, मियां नज़ीर हुसैन देहलवी को हनफी बना दिया, अहले हदीस जमात से ख़ारिज कर दिया। और ये ज़ई फ़िरके की ख़ुसूसियत है कि ज़रा से इनकी कोई मुखालिफत कर देता है तो ये लोगों को जमात से ही ख़ारिज कर देते हैं। भाई कादियानी भी अनफीदा 1871 के अंदर विक्टोरिया की दुखों से पैदा हुआ अनफी, आपको ये भी नहीं मालूम है? अच्छा, ये दोनों बात आपके ऊपर देता हूँ। आपकी किताब में लिखा विक्टोरिया हमारी माँ बोलकर लिखे है। कौन सी किताब तुम्हारी अपने ने लिखी थी? वो किताब या तुम्हारी बहन ने लिखी थी? जिस इबारत में बात करना है उसमें तो बात करने की तेरी औकात नहीं है झंडू है। इतने दुनिया भर के तेरे को फोन किए, पगलेट आदमी इधर से उधर भाग रहा है। देखिए, अच्छी इल्मी बात चल रही थी, तो ये नदीम अलवी पलीत मीरा रोड ने
उसको झंडू बोला, उसको गाली दिया, उसको भड़काया, उसको ताना मारा। क्या उलमा अहले हदीस से जुड़कर काम करने वाले लोग ऐसे होते हैं? और क्या उलमा अहले हदीस ऐसे लोगों की तायीद करते हैं? आप समझ सकते हैं। अब जब आप इल्मी कलाम हसन अंदाज में ना करते हुए इस अंदाज़ में करेंगे तो उसका ज़ाहिर सा रिज़ल्ट जो आएगा वो यही आएगा कि अब देखिए क्या होता है कि इसने पहले उसको भड़काया। जैसे मैंने कहा था कि ये आया है ऑडियो का काम ख़राब करने के लिए, और ये इसमें आके ऐसी बदकलामियाँ, बदअखलाक़ी करता है जिसकी वजह से मुक़ल्लिद सिर्फ़ इसको नहीं बल्कि पूरी अहले हदीस जमात को गालियाँ देते हैं। आइए सुनिए। इबारत में बात करना, तेरी माँ बहन को असल में नदीम अलवी पलीद मीरा रोड की इस साजिश पर आप लोगों की तवज्जो दिलाना मकसूद नहीं होता तो मैं ये ऑडियो हरगिज़ ना सुनाता, ये गालियाँ हरगिज़ ना सुनाता। लेकिन बड़ी माज़रत के साथ कि इसकी चालों को, साजिशों को, मक्कारियों को, इस भिखारी की, असल में जमात में घुस के ऐसे बदअखलाक़ी वाले काम करता है और भीख मांग के अपना घर चलाता है। इसको लोग, खैर वो तो लंबी बात हो जाएगी। तो इस बहाने ये ऐसी साजिशें करता है कि इसको नहीं पूरी अहले हदीस जमात को मुक़ल्लिद गालियाँ दे। और फिर क्या क्या गालियाँ दी है आप ही कान में उंगलियां डालकर समात फरमाए। तेरी अम्मा बन को रोड में ला तो रही बस गाली देना शुरू। लानतियों, यही तुम्हारा यही तुम्हारा परिचालन धर्म का हक जो है, तुम करते हो। तेरी माँ बहन को छोड़ो, तेरी माँ बहन को तेरे रोड में ला तो डाल के गाली से बात कर रहा तू। आतंकवादी की औलाद कहाँ रहता है? साले आतंकवादी तू है, तेरी माँ तू रहे, तू के साथ मिलके मुल्ला बना बैठा है। करना इबारत पे बात करके बता, एक बाप की औलाद है। देखा आपने, पहले उसको भड़काया, उसको झंडू बोला, उसको गाली दिया, और जब वो भड़क गया तो अब बड़ा कॉलगल की तरह सती सावित्री बन रहा है कि इबारत पे बात कर। अब जब उसने इसकी माँ बहन सस्ती कर दिया, पूरी अहले हदीस जमात को गालियाँ खिला दिया, तो इसका मिशन पूरा हो गया। तो अब ये पलटी मार कर बड़ा शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है कि इबारत पे बात करते हैं। आगे और सुनिए इसके डर का क्या आलम था। ये किस कदर डर गया था, आप देखिए। तू फाड़ लेना, तेरे इमाम ने लिखा है ना, ये तेरी अम्मा की भी फाड़, तेरी बहन की भी फाड़, तेरे जब मुक़ल्लिद इसकी माँ बहन की सस्ती कर रहा था तो ये उसको इजाज़त भी दे रहा है, तो कर लेना। फिर से सुनाता हूँ आपको। वो किताब तुम्हारी बहन ने लिखी थी, जिस इबारत में बात करना है उसमें तो बात करने की तेरी औकात नहीं है झंडू है। इसने दुनिया भर के तेरे को फोन किए, पगलेट आदमी इधर से उधर भाग रहा है। इबारत में बात करना, तेरी अगर तेरी अम्मा को दिया है तो तेरी माँ बहन को छोड़ो, तेरी माँ बहन को छोड़ो, तेरी अम्मा बहन को रोड में ला तो रही बस गाली देना शुरू। लानतियों, यही तुम्हारा यही तुम्हारा परिचालन धर्म का हक जो है, तुम करते हो। तेरी माँ बहन को छोड़ो, तेरी माँ बहन को तेरे रोड में ला तो डाल के गाली से बात कर रहा तू। आतंकवादी की औलाद कहाँ रहता है? साले आतंकवादी तू है, तेरी माँ तू रहे, तू के साथ मिलके मुल्ला बना बैठा है। करना इबारत पे बात करके बता, एक बाप की औलाद है। तू तेरी माँ तू फाड़ लेना, तेरे इमाम वो इसकी माँ बहन को गाली दे रहा है और ये जाहिल डर के मारे उसे इजाज़त दे रहा है। ये असल में अहले हदीस में घुसा हुआ मुक़ल्लिदों का प्यादा है, इख़वानियों का प्यादा है। और इसकी अगली वीडियो में मैं आपको वजाहत और सराहत के साथ बताऊंगा कि ये इख़वानियों का चेला, मुक़ल्लिदों का चेला है, अहले हदीस में घुसा हुआ, ऑडियो काम ख़राब करने के लिए आया है और सिर्फ़ अहले हदीस जमात की नाक कटवाता है और अहले हदीस जमात को पूरी गालियाँ खिलाता है। आगे सुनिए। हमने लिखा है ना, ये तेरी अम्मा की भी फाड़, तेरी बहन की भी फाड़, तेरे इमाम ने लिखा है। तेरी अम्मा को छोड़ो तो मालूम होता कौन को। अरे तो तू करना ये काम, मैं काम मना कर रहा हूँ। तकलीफ तभी तो वाजिब होगी जब तू तेरी अम्मा की शर्मगाह की तरफ ना आने तो तू डालेगा। तेरी माँ तो बहुत बार गालियाँ दे, तेरी माँ को छोड़ो, तेरी अम्मा बन को खराब कर को तुझे तू करता है, लेकिन तू ऐसा तुमने हदीस नहीं करता, हदीस आते करे
तेरी शादी नहीं होती है, तू अम्मी के साथ में अपनी ये काम करता है। हिदायत की तकलीफ अपने ऊपर वाजिब करते हुए तू अपनी बहन और अपनी अम्मी के साथ ऐसा काम क्यों करता है? कौम लूट की औलाद हूँ। हाँ, कौम लूट की औलाद है तू, ये मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। मुझे अबू जेल की टट्टी के कीड़े अबू हनीफा का टक्कर नहीं लेता, गालियां देता तो मैंने तो अभी तक इस बात में बात कर ली एक बात। देखा आपने, उसको शुरू में झंडू बोलता है ये पलीत, और जब वो पूरी अहले हदीस जमात को गालियाँ देता है तो ये सती सावित्री बनकर कहता है कि मैंने कहाँ गाली दिया। तो ये है इसकी चालें, साजिशें इन जाहिल गुस्ताख, इन जाहिल बद अखलाक, बद किरदारों को पहचाने कि ये अहले हदीस जमात में घुसें, अहले हदीस जमात की नाक कटाने के लिए, अहले हदीस जमात को गालियाँ खिलाने के लिए, बदनाम करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अगली वीडियो का इंतज़ार करें।